ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਸਲਾਨ। ਅਰਸਲਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਵੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਦਾ? ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਭਾਈ 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨੇ? ਵਨੀਕੇ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕੈਬਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੇਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸਈਦ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਈਦ ਅਮਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਆਨ ਤੂੰ ਦੇ ਸਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਦਬਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਭਾਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਰਗਰ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ हैं। बाकी ऐसा का कोई मसला नहीं है। डंडों सोटों के साथ और आहनी राडों के साथ तशद्दुद हुआ है, तो वो दैट इज़ क्वाइट एविडेंट इवन फ्राम हिज वीडियो। ही वाज क्वाइट हेल एंड हार्टी कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो उसमें कोई इस तरह का वाक़या कोई पेश नहीं आया, क्योंकि अगर किसी के ऊपर इतना तशद्दुद हो तो वो तो बेचारा सर्वाइव नहीं कर सकता। बिल्कुल एक जाली और फेक वीडियो है, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। वो हमने वनी के रोड के ऊपर एक इस्टेब्लिश किया हुआ रेडी बाज़ार, तो उसके ऊपर इसको हमने पहले भी 3-4 दफ़ा अरेस्ट भी किया, इसको फ़ाइन भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पल्स पॉइंट के साथ मैं हूँ हाफिज़ तस्कीन अली। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला हाफिज़ाबाद के पैरा ऑफिस में, जहाँ पर हमारे साथ SDO साहब मौजूद हैं। नाजरीन, गुज़श्ता दिनों एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक रेडी बान जो है मुबैना तौर पर वो ये कह रहा होता है, उसका ये बयान है कि मुझे जो है पैरा फोर्स लेकर गई और सारी रात मुझ पर जो है तशद्दुद किया गया। उसी के चंद रोज़ बाद जो है एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहता है कि मैंने मतलब रेडी गलत जगह पर लगाई थी, इस वजह से मुझे पैरा फोर्स लेके गई और मेरे साथ पहले भी 2-3 दफ़ा इस तरह हुआ है, लेकिन पैरा फोर्स ने मुझे कोई जुर्माना नहीं किया। लेकिन उसको जो है वो किसी मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि वो जर्नलिस्ट हैं कोई, वो उसको अपने घर लेके गए और उन्होंने उसे कहा कि आपने वीडियो में ये बयान देना है। अभी हमारे साथ SDO साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस जो है मामले की तफसील क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जैसे उसकी 2 वीडियोज़ वायरल हुई हैं। पहली वीडियो में वो कह रहा है कि मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डंडों सोटों के साथ और आहनी राडों के साथ तशद्दुद हुआ है, तो वो दैट इज़ क्वाइट एविडेंट इवन फ्राम हिज वीडियो कि ही वाज क्वाइट हेल एंड हार्टी, कि वो बिल्कुल तंदुरुस्त है। तो उसमें कोई इस तरह का वाक़या कोई पेश नहीं आया, क्योंकि अगर किसी के ऊपर इतना तशद्दुद हो तो वो तो बेचारा सर्वाइव नहीं कर सकता। दूसरी, उसमें इसकी एक तरदीदी बयान भी आया और उसने ये एक वीडियो में कहा कि आई वाज यूज्ड बाय समवन, किसी ने मेरे साथ इस तरह से मुझे मोटिवेट किया कि इस तरह से कर लो, इस तरह का एक बयान दे दो। तो ये बिल्कुल एक जाली और फेक वीडियो है, इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ। वो हमने वनी के रोड के ऊपर एक इस्टेब्लिश किया हुआ रेडी बाज़ार, तो वो वहाँ पे काम करने की बजाय वो बिल्कुल वो जो चौक है वहाँ पे आ जाता है, वो जो कि कंजस्टेड एरिया है, फिर ट्रैफिक के इश्यूज़ वहाँ पे बनते हैं, रोड ब्लॉक होता है। तो उसके ऊपर इसको हमने पहले भी 3-4 दफ़ा अरेस्ट भी किया, इसको फ़ाइन भी किया। ऐसा नहीं कि हमने फ़ाइन नहीं किया, इसको बिल्कुल हमने फ़ाइन किया हुआ है, इसको अरेस्ट भी किया हुआ 3-4 दफ़ा और 3-4 दफ़ा वार्निंग्स भी दी हुई है। तो उस रोज़ भी यही इस तरह का वाक़या को ये वायलेशन कर रहा था, हमने इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को इसको अरेस्ट किया। उस दिन हमने इसको फ़ाइन कोई नहीं किया, ना ही हमने इसको तशद्दुद किया। जो कि वो अगली वीडियो जो उसका है जिसमें तरदीदी बयान भी कर रहा है, उसमें भी वो यही बात कर रहा है कि मेरे ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ और मुझे किसी ने इस्तेमाल कर लिया। जी। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं रेडी बाज़ार होने के बावजूद जो रेडी बान है वो मुख्तलिफ़ चौक जहाँ पर ट्रैफिक को भी इशू होता है, जो पब्लिक है, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, उनको भी इशू होता है, क्या रीज़न है इसके पीछे कि वो रेडी बाज़ार को छोड़कर जो कि उनके लिए बनाया गया उसको छोड़कर जो मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे रेडी ले जाते हैं? जी, असल में चूँकि ये ओवर द ईयर्स वहाँ पे ये काम करते हैं रशी एरियाज़ में, और दे आर नॉट यूज्ड टू वर्क इन सम सेपरेट प्लेस, तो वो साइकोलॉजिकली वो समझते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा रश है वो हमारे लिए बेहतर है। उनको इस बात का इदराक नहीं है, ना ही समझ है कि जो रशी एरिया है वहाँ पे ट्रैफिक रुकती है, लोगों को बहुत मसाइल पेश आते हैं। तो वो चूँकि उनकी आदत पड़ी हुई है ओवर द ईयर्स, तो वो ज़ाहिर बात है आस्ता आस्ता वो चीज़ें ठीक हो रही हैं इंशाल्लाह। आप शहर में आप देखें बहुत बेहतरी है, और इनको ज़ाहिर बात है हम वार्निंग्स देते हैं, जो नहीं मतलब काम से बाज आता है अपनी वायलेशन से, तो हम फिर फ़ाइन करते हैं, फिर अरेस्ट भी कर लेते हैं। और आप देख लें कि शहर में बहुत ज़्यादा बेहतरी है। आपको रोड्स और बाज़ार, आप खुद इसके चीज़ के गवाह होंगे कि रोड्स और बाज़ार पहले खुले हैं बिल्कुल। ज़्यादातर लोग वहीं पे अमल कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रेडी बान अमल नहीं कर रहे, वो कर रहे हैं, वो उन्हीं में रहते हैं। चंद एक लोग जो हैं वो फिर फ्रीक्वेंट उनका वो है कि वो वायलेशन की तरफ जाते हैं, जिसके ऊपर हम फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं। शुक्रिया। अच्छा सर, हाफिज़ाबाद में ये सुनने को आ रहा है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने
7 سے 10 ریڑیاں بنوائی ہوئی ہیں اور وہ ان کو ٹھیکے پہ دیتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پیرا فورس ہمیں یہ الاؤ کرے. یہ مطلب قانونی طور پر الاؤ ہے ایسا کرنا؟ جی اگر کوئی ریڈی اپنی بنا کے کوئی کاروبار کر رہا ہے تو وہ تو اس کو اجازت ہے. ہمارا صرف یہی موقف ہے کہ وہاں پہ جو ہم نے ریڈی بازار بنائے وہاں پہ کام کریں. ہمیں کسی کے بزنس ایکٹیویٹی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. ہمارا صرف یہ ہے کہ جو ریڈی بازار اسٹیبلشڈ ہوئے ہیں وہاں پہ وہ کام کریں. جی شکریہ. جی ابھی ہم نے ان سے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ پوری اس معاملے کی تفصیل تھی. پہلے اس طرح سے اس نے ویڈیو بنائی اور جب بعد میں اس نے جو کلپ وائرل کیا اس میں اس نے بتایا کہ مجھے کسی جرنلسٹ نے اپنے گھر بلا کر مجھ سے یہ بیان دلوایا اور جس کی وجہ سے میں نے اس طرح کیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ تسکین علی کو دیجیے گا اجازت. دیکھتے رہیے پلس پوائنٹ.